हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह में हम त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताए थे। फर्स्ट फार्मूला हम दिए थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा को हम कैसे याद करें, इस पर हम ट्रिक बताए थे। आपको फार्मूला याद करने का ट्रिक बताए थे। कुछ विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर नेक्स्ट फार्मूला जो मान को लेकर के वो मुझे याद नहीं होता है, उसमें मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उस पर आप वीडियो बनाइए। तो चलिए हम उसके लिए लेकर के आए हैं। आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, डायग्राम हम बना दिए। हम आपको फार्मूला जो है हम बताएंगे बहुत ही आसानी तरीका से, एक पजल के माध्यम से बताएंगे, जो केवल आपको साइन थीटा के बारे में जानना होगा और उसके बाद हम सारे फार्मूला को देख लेंगे। चलिए, आपको याद करने का ट्रिक क्या है कि आपको याद करना है 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0 आधा आधा 1/2 यानी आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। अब इसको कॉस थीटा का फॉर्मूला जानने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा जो है साइन थीटा का हम रिवर्स कर देंगे। साइन थीटा का क्या करेंगे? रिवर्स। साइन थीटा का हम क्या कर देंगे? रिवर्स। साइन थीटा का हम क्या कर देंगे? साइन थीटा का हम यहाँ पर क्या कर देंगे? रिवर्स। साइन थीटा का हम यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। साइन थीटा का रिवर्स कर देंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि देख लीजिए यहाँ मान जो आपका 1 है, 90 डिग्री में जो मान 1 है वो हम 0 डिग्री में ले आएंगे। ठीक है, जो 60 डिग्री का मान होगा वो आपको 30 डिग्री में आ जाएगा, और जो 45 डिग्री का मान होगा सामने में बस वही रहेगा 1/√2। ये वाला उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 जो होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि साइन का आपको रिवर्स कर देना है। साइन का रिवर्स यानी उल्टा, साइन का रिवर्स कीजिएगा तो आपको कॉस थीटा आ जाएगा। साइन का रिवर्स करने से आपको कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए, ये टेन थीटा जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। टेन थीटा एक अपने आप में मायने रखता है, और उसका जो मान होगा मुझे निकालना होगा टेन थीटा का, लेकिन उसका भी ट्रिक है। देख लीजिए कैसे ट्रिक है। हम क्या करेंगे टेन थीटा में? टेन थीटा में आपको क्या करना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा को हम कॉस थीटा से भाग कर देंगे। साइन थीटा को कॉस थीटा से क्या कर देंगे? डिवाइड। साइन थीटा को कॉस थीटा से हम क्या कर देंगे? साइन थीटा को कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप जीरो को यदि 1 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। 0 को यदि आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0। अब क्या है साइन थीटा में? देखिए 1/√, यहाँ पर हम बनाते हैं इसको 1/√2 को डिवाइड करना है √3/2 से। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो वो नीचे वाला संख्या ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला संख्या जो है नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी तो आपको ऊपर √3। अब ये 2 से 2 काट दिए, बचा 1/√3। तो ये आपको हो जाएगा √3 के मान कितना? √30 के मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 हो जाएगा। टेन थीटा का मान हो जाएगा आपको 1/√3 लिख दीजिए इसको। और उसके बाद क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि √1/2 को आपको डिवाइड करना है 1/√2 से। इसको कट कर दीजिएगा, आपको एक मर्तबे कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और आगे देखिए 60 डिग्री में, देखिए 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर कैसे आएगा? तो टेन 60 डिग्री साइन थीटा का क्या होता है? √3/2, और इसको डिवाइड करना है कॉस थीटा से।
तो आप लिख दीजिए 2 ऊपर 1 नीचे, यानी 2 से 2 कट गया, √3/1 आया, √3/1 1 नहीं लिखा जाता है। अब जो ये जो आपका आ गया ये 1/√1/0, 1/0 में हम जब भी डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा अनंत। उसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। तो उसका अनंत आएगा तो उसको हम इन्फिनिट कह सकते हैं, उसको हम इनफिनिट कह सकते हैं, यानी कि अनंत। इसको हम हिंदी में यदि लिखे तो हिंदी में इसको हम अपरिमित कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपरिमित हो गया, ठीक है, ये अपरिमित हो गया। तो हम साइन का रिवर्स किए तो कॉस आया, और साइन और कॉस को डिवाइड किए तो हमको tan आ गया। अब चलिए कॉट की बात करते हैं। कॉट की बात करेंगे तो कॉट tan का फिर रिवर्स कर देंगे, tan का रिवर्स करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा? कॉट आएगा। tan का रिवर्स करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा? tan का रिवर्स करने से कॉट आएगा। यानी कि ये आपका इन्फिनेटिव है, ये आपका अमान्य है, तो आपको ये आ जाएगा 0 डिग्री में। यानी कि कॉट क्या कहता है? कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा? कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब ये √3 जो 60 डिग्री में है, √3 आपको आ जाएगा 30 डिग्री में। √3 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री में। अब ये एक जो है 45 डिग्री में, ये एक ऐसे ही रहेगा, एक 45 डिग्री में जस्ट रह जाएगा। अब ये 60 डिग्री में क्या हो जाएगा? 60 डिग्री में ये उठकर आ जाएगा 1/√3, और ये 0 डिग्री के 0 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉट निकाल लीजिएगा। अब चलिए अब सेक की बात करते हैं। सेक की बात करते हैं। सेक थीटा को कैसे निकाला जाए? तो सेक थीटा को निकालने के लिए, सेक थीटा को यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको SEC। सेक थीटा को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1/cos थीटा लिखना पड़ेगा, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा आपको। 1/cos थीटा का जितना भी मान होगा उसका आपको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि देखिए cos थीटा का मान क्या है? cos थीटा का मान 1 है, तो cos थीटा का मान 1 है, तो आप 1 को 1 से के उल्टा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही आएगा। अब देखिए 30 डिग्री में देखिए क्या है? 2√3 क्या है? √3/2, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो √3/2 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। अब देखिए cos 45 डिग्री में क्या है? √1/2, रूट क्या है? √1/2, तो √1/2 को आप यदि √1/2 को देखिए √1/2 को आप इसके ऊपर लिख करके यदि उल्टा करते हैं तो केवल आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? आपका केवल आपका √2 बचेगा। यहाँ 1/√2 को यदि आप रिवर्स करते हैं, अपोजिट उल्टा 1/2 को उल्टा करते हैं तो आपका क्या बच जाएगा? √2 बच जाएगा। 60 डिग्री में देखिए, 60 डिग्री में क्या है? √3/2 को उल्टा कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? √3/2 क्या है? 1/2 cos 60 डिग्री में क्या है? 1/2 है। 1/2 को आप उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? केवल 2 आ जाएगा। 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2/1 आएगा। 2/1 नहीं लिखा जाता है, 2/1 जो है नहीं लिखा जाता है। 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 2 ही आएगा, इसलिए 2 लिखाएगा। इसको देख लीजिए, √1/2 था, ठीक है ना, इसको भी लिखे तो 1 नहीं लिखा जाता है, केवल √2 लिखे। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये 0 है, 0 को यदि 0 है, 1 क्या लिखे हैं? 1/2 cos 1/2, तो 1 और नीचे हो गया 0, यानी 0/1। 0/1 को यदि आप करते हैं तो आपका रिजल्ट वही आएगा, यानी कि डिवाइड करने के बाद अनंत आएगा, अनंत जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनिट। इसको आप अनंत कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। इन्फिनिट को आप क्या कह सकते हैं? अनंत कह सकते हैं। इन्फिनिट लिख दीजिए, अनंत लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कॉसेस का। क्या है? कॉसेस थीटा।
कोसेस थीटा, फिर आप क्या कीजिए कि सेक थीटा का रिवर्स कर दीजिए, सेक थीटा का आप रिवर्स कर दीजिए, आपको आ जाएगा क्या, कोसेस थीटा। सेक थीटा को रिवर्स कीजिएगा तो इसको आप जो आपका 90 डिग्री में है वो आप उठा करके 0 डिग्री में ले आइए, इन्फिनिट हो जाएगा ये, ठीक है। जो आपका 2 है 60 डिग्री में वो आप ले आइए 30 डिग्री में, और ये जो 45 डिग्री में है वो बीच वाला है इसलिए हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो ये आपका √2 ही रह जाएगा। ये 60 डिग्री में है जो 30 डिग्री में उसको उठा कर ले आइए √3, और एक जो है यहाँ पे 0 डिग्री में वो आप 90 डिग्री में उठा करके ले आइए। तो कुल मिलाकर के जो है यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका ट्रिक है। केवल आपको एक ही चीज याद रखना है जी, शून्य आधे पे √2, शून्य आधा आधे पे √3/2 और 1। चलिए इस पर हम एक साधारण एक मैथ को देखते हैं जो मान को लेकर के होता है। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 1 - tan 45 डिग्री और 1 + tan 45 डिग्री क्या होता है बनाइए। तो होता क्या है कि ये ज़्यादा थोड़ा सा जब आपका मान याद नहीं रहेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, हिसाब बनाने में आपको तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि मान जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप लिखिएगा 1 - tan 45 डिग्री। देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या है, 1/1 प्लस फिर tan 45 डिग्री का मान 1 है, 1 में से 1 घटाया तो क्या आ गया 0, 1 1 2, और जब इसको डिवाइड किए तो हमारा आ गया आंसर क्या 0। इस तरह से आपको बहुत सारे मैथ मिलेगा जो मान पर आधारित होगा। मान का यही फॉर्मूला है जो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इस ट्रिक को, इस चीज को आप देख लीजिए एक बार अच्छा से, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2-4 बार बनाइए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक चीज आप केवल ऊपर लिख लीजिए 0 आधे पे √3/2 और 1, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, बिना देखे हुए समझ करके 3-4 बार बनाइए, 3-4-5 बार बनाइएगा, आपको ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि ये चीज समझ में आपको आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो आप तक लेकर आ सके, और भी फॉर्मूले को हम ट्रिक दें, बताएं, ताकि आपको मैथ और भी आसान होगा। धन्यवाद।